तो एपिसोड 91 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से भाई मुंह से उल्टी कर देते, खून की उल्टी लुटेरे के ऊपर। सामने से उसके बाद से कहते हैं सॉरी 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 सॉरी। क्या ना भाई, बड़े बड़े शहरों में उल्टियाँ होती रहती है। ऊपर से अचानक से गाड़ी रुक गया, मुझे थोड़ी सी गर्मी फीलिंग हुई। गर्मी के मारे भाई मेरे अंदर से थोड़ा सा हालत खराब हो गया, और जितना हालत मेरा खराब होता है उल्टी वगैरह हो जाता है। सामने से आप लोग यहाँ पे आई मीन लुटेरे लोग हैं ना, सामने से लोग कहते हैं यस हम लोग लुटेरे हैं। एक कहते ओह भाई गॉड भाई कितना कितना यहाँ पे बुरा हुआ भाई, जो सुन के लोग हिल जाते हैं एक समय। ये पागल है क्या भाई, ये कहना क्या चाहता है? उससे कहते भाई बुरा क्या हो भाई, हम बुरा हमारे ऊपर नहीं बल्कि बुरा तेरे ऊपर हुआ, क्योंकि भाई सामने से हम तुझे मार के तेरे पास जो भी सोना चांदी पैसा ना सब लूट लेंगे। जो सुनते प्रिंस कहते अच्छा भाई बुरा इसलिए हुआ कि सामने से ना भाई आपको यहाँ पे बनना पड़ा लुटेरा, लोगों को लूटने वाला। क्यों भाई दुनिया यहाँ पे बहुत ही जालिम है यार। जालिम इतनी कि भाई लोग है ना यहाँ पे चैन से जिंदगी भी जी नहीं सकते, लोग को मजबूर यहाँ पे किया जाता है लुटेरा बनने के लिए। और कुछ सालों से यहाँ पे जो हाहाकार फैला ना प्ले के कारण, उसके बाद से तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लुटेरे बन रहे। इसलिए मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जो सुन के इनको लगता है भाई मेरे ख्याल से ये लौंडा पक्का एक नंबर का पागल होगा, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। सामने यहाँ पे जाता है और पैसे निकाल के दे देता है, प्रिंस खुद पैसे निकाल के देता है। और लो भाई ये पैसे लेके जाओ, तुमने क्या बोला था 6 महीने से तुमने अच्छा खाना नहीं खाया, जाओ भाई अच्छा खासा खाना खाओ भाई, भरपेट यहाँ पे खाना खाओ। तुम्हारे घर पे मम्मी पापा दादा दादी तुम्हारे बाल बच्चे जो कोई होंगे भाई सबको यहाँ पे भरपेट खाना खिलवा दो। उसके बाद से भाई अपना फैमिली का सबका ख्याल रखना और मेरा यहाँ पे इंतजार करना। जो सुन के लोग कहते हैं एक सेकंड ख्याल रखेंगे अपना सबका, लेकिन तेरा भाई हम लोग तेरा इंतजार यहाँ पे क्यों करे? जो सुनते कहते भाई मेरा इंतजार करो कि भाई सामने से मैं जा रहा हूँ दुनिया बदलने के लिए, पूरी दुनिया बदल दूंगा, जिसके बाद से भाई किसी को भी लुटेरा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद से लोग यहाँ पे कंफर्म कि हाँ भाई 200% ये बंदा यहाँ पे पागल है। उसके बाद से प्रिंस यहाँ पे गाड़ी लेके निकल जाता है। ये कहते हाँ मैं जा रहा हूँ भाई, जाऊँगा कमाल का एक एक्सपर्ट बंदे को ढूंढ रहा हूँ, उनसे मदद मांगूंगा। उसके बाद से पक्का भाई पूरी दुनिया को यहाँ पे चेंज करके रख दूंगा। इसलिए भाई भाई मेरा बस यहाँ पे इंतजार करना। और हाँ यार तुमने मेरे ड्राइवर को यहाँ पे मार दिया, इसलिए गाड़ी में चला के जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे ड्राइवर है भाई उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे दफना देना, वरना उसकी आत्मा भाई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। और फिर जब तुम दोनों सुहाग रात बनाओगे ना तो मेरा आत्मा भाई घुस के तुम्हें देखेगा भाई, और तुम्हें चैन से सुहाग रात बना नहीं देगा। हो सकता है तुम्हारे बॉडी में घुस के मालूम जब भाई मज वही लेके चलेगा, इसलिए भाई दफना देना। ओके ठीक है भाई भाई। और फिर से जाते जाते खून की उल्टी यहाँ पे करता है। देखते हैं साला भाई ये खून की उल्टी वाली बीमारी ठीक अब होगा। ये तीनों लुटेरे भाई यहाँ पे भाई हिले के हिले रह जाते, कह रहे बीसी यहाँ पे क्या हुआ हमें खुद समझ नहीं आया। उसके बाद से प्लीज यहाँ पे बुद्धू बोलो, ये दिल का अच्छा आदमी बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अपने हिसाब से उसे जज कर सकते हो। रास्ते में जो भी गरीब लाचार आदमी दिखता है ना भाई उसकी मदद करने के लिए चल जाता है। जो सामने से यहाँ पे एक औरत दिखी थी उसको पैसे देता है कि लीजिए भाई अपने बच्चों ख्याल रखेगा। एक आदमी का है ना यहाँ पे घर पूरा टूट जाता है तो उसको पैसे देता है, साथ में इसके साथ जो नौकर थे ना दोनों नौकर को छोड़ देता वहीं पर कि लो भाई इस आदमी के यहाँ पे घर बनाने में वापस से मदद करो। उसके बाद से जो भी रास्ते में मिलता है भाई सबको पैसे देके चल जाता है। अब इसके पास एक भी फूटी कौड़ी यहाँ पे नहीं बचती। उसके बाद से चेंज होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद शंघाई नाम को एक शहर में, जहाँ सामने से भाई यहाँ पे नियांग फेंग दाई के साथ आए थे खाना खाने के लिए, और कुछ मोमोस यहाँ पे खा रहे थे। खाते यहाँ पे कहते कि ओ माय गॉड इस एरिया का जो है ना मोमोस भाई इतना बेस्ट मिलता है कि भाई यहाँ पे क्या ही बताए। और जैसे लोग खाना खाने जाते ना भाई इनके टेबल के ऊपर है ना कोई यहाँ पे हाथ रखता है, टेबल के नीचे से एक बंदा निकलता है और टेबल के ऊपर हाथ रखता है, और हाथ देखते यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लग रहा था। देखते दाई भी घबराती है और नियांग फेंग डर के मारे चिल्लाता है बाप रे मॉन्स्टर। यहाँ पे मॉन्स्टर नहीं था भाई अपना प्रिंस था, जो कि भाई गरीबों की मदद करते करते यहाँ पे भाई भूखा नंगा हो चुका था। सामने से 1 रुपया भी इसके पास बचा नहीं था, कई दिनों से इसने खाना खाया नहीं था। तो सामने से ऐसे नियांग फेंग को देखते हैं ना, कहते हैं भाई एक्सपर्ट फाइनली आप यहाँ पे मिल गए। नियांग फेंग पहले उसको आराम से बैठाता है, उसको यहाँ पे खाना वाना खिलाता है, तो वो भी खाना खाता है, उसका पेट यहाँ पे भर जाता है। और खाना खिलाने के बाद ना सामने से पूछता है ओके ठीक है भाई आप हो कौन और आपकी हालत यहाँ पे ऐसे कैसे हुई? जो सुनते सामने से प्रिंस बताते हैं हाँ शीशिया नाम को जो किंगडम है ना मुहा का प्रिंस हूँ, और कमाल का क्या बात है मैं आपसे यहाँ पे बेसिकली मिलने ही आया था। और तभी यहाँ पे उसके मुंह से यहाँ पे भाई खून की उल्टी फिर होने लगती है। जो देख के यहाँ पे ये नियांग फेंग कहते कि भाई आप प्रिंस कहाँ से देखने से लग रहे हो, देख सकते यहाँ पे भिखारी लग रहे हो, ऊपर से खून की उल्टी आपके मुंह से हो रही भाई ठीक हो ना? सुनते प्रिंस कहते सॉरी सॉरी खून की उल्टी के लिए ये ऐसी है भाई उल्टी हो जाती है। और रही बात भाई मेरी हालत यहाँ पे कैसे हो गई, कहना भाई मैं आपसे मिलने के यहाँ पे आ रहा था, तो रास्ते में भाई मेरे जो भी नौकर थे ना भाई वो सबको यहाँ पे भेज दिया भाई गरीब लोग की मदद करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे विक्टिम लोग थे जिनको भाई मैंने अपने पैसे डोनेट कर दिए कि लीजिए भाई पैसे इससे आप अपनी मदद यहाँ पे करवा लीजिएगा। जिस चक्कर में मैं यहाँ पे कंगाल हो चुका था और महीनों हो चुके थे बेसिकली इसको भाई आने के लिए, और महीनों भर मतलब महीनों पहले इसने पैसे की कुर्बानी दे दी। अब महीनों बाद से यहाँ पे पत्ते पेड़ फूल और कभी कभार अपनी टट्टी भी खा रहा था। सामने से जिंदा बचने के कहते कि हाँ भी इसी चक्कर में जिंदा था बचा आपसे मिलने के लिए भाई, आप जैसे कमाल के एक्सपर्ट से मिलने के लिए। जो सुन के हिल जाता है कि भाई ये बार बार मुझे एक्सपर्ट यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? तो कहते भाई देख भाई कोई एक्सपर्ट वैसा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल हैज फक इंसान है, तो सामने से मुझे अपने नाम से बुला सकता है, नियांग फेंग मेरा नाम है। जो सुनते कहते ओके मिस्टर नियांग फेंग, मैं आपको मिस्टर नियांग फेंग करके बुलाऊंगा। उसके बाद जो नियांग फेंग ने सामने से प्रिंस से पूछते कि हाँ भी आपने कहा था रास्ते में बहुत
बहुत सारे विक्टिम्स थे भाई, किस चीज़ के विक्टिम है जिसकी आपने मदद की थी। जो सुन कहते क्या बात करो भाई मिस्टर इंगफेंग, आपको नहीं मालूम इस दुनिया में भाई अभी क्या हालत चल रही है भाई, दुनिया की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जा रही है। जो डेविल्स लोग जो डेमोस है भाई हमारे दुनिया में आके भाई यहाँ पे हाहाकार फैलाए जा रहे हैं, लोगों की भाई बैंड पे बैंड बजाए जा रहे हैं, इतना कि भाई सामने से अगर बैंड को किसी शादी में लेके जाओगे ना तो पूरी शादी वाले यहाँ पे नाच पाएंगे। जो सुन के यहाँ पे नियांग फेंग कंफ्यूज की, एक सेकंड व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो सुन के कहते प्लीज क्या बात करो भाई, आपको नहीं मालूम, आपको ये भी नहीं मालूम क्या भाई बहुत सारे लोग हैं ना जो कि यहाँ पे भाई मुसीबत से सामना करे भाई, उनका विश्वास अब गॉड से खत्म हो चुका है और डेविल्स के ऊपर विश्वास करने लगे। और जो डेविल्स लोग का लॉर्ड है ना मोशा, वो लोग बुलाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग भाई पूजा वूजा करते हैं, जिस चक्कर में लॉर्ड को तभी तक बुला नहीं पाए, लेकिन वो सब खुद यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी के शिकार बन चुके हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे गाँव ना बर्बाद हो चुकी है उसी के चक्कर में। जो सुन के फिर से और भी कंफ्यूज कह रहे बाप रे तू क्या बातें कर रहा है, आई डोंट नो। प्रिंस कहते यार आपको ये भी नहीं मालूम, क्या आपको मालूम है प्लेग नाम की बीमारी एक बीमारी है फैल चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं है और बीमारी से बैठे सारे लोग मरे जा रहे हैं। जो सुनते नियांग फेंग कहता है प्लेग, हाँ मैंने इसका नाम सुना है, प्लेग यस बीमारी आई नो। और ये सारी चीज़ें शायद हो सकता है आपके किंगडम में यहाँ पे नहीं हो रहा भाई, सारी चीज़ें भाई मेरे किंगडम में यहाँ पे हो रहा है, जिसके बाद से भाई मेरे यहाँ के लोगों को मालूम है और आपको नहीं मालूम, समझ आता है। और मैं अपने प्रिंस हूँ इसलिए भाई मुझे शायद ना सामने से भाई मदद करने का मन करेगा, ऑफकोर्स भाई प्रिंस हूँ अपने लोग की जान बचाने का मन तो करेगा ही, लेकिन क्या कर सकूँ भाई मैं जाकर यहाँ पे कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, नहीं डेविल्स को खत्म कर सकता हूँ और नहीं पेग बीमारी में यहाँ पे खत्म कर सकता हूँ। और मैंने आपके बारे में यहाँ पे बहुत सुना है, क्या बड़े कमाल के बंदे सामने से मरे हुए आदमी तक को भी यहाँ पे मतलब जिंदा कर देते हैं, जो मरने वाला था उसे बचा सकते हैं, हाथ कट जाता है भाई हाथ भी यहाँ पे सामने से जोड़ सकते हैं। इसलिए भाई अगर सामने से मेरी आप मदद कर सको तो प्लीज यार मदद कर दो। जो सुनकर नियांग फेंग सोचता है भाई ये बंदा यहाँ पे भले बहुत बुद्धू बंदा, बहुत बुद्धू बंदा, लोगों की मदद करता है, सारे पैसे डोनेट कर देता, कम से कम भाई अपने पास खाने पीने के पैसे रख और बाकी डोनेट कर दे। लेकिन दिल का, हाँ मानना पड़ेगा दिल का बहुत अच्छा आदमी है, इतना मुसीबत का सामना करके भाई मेरे पास आ गया। लेकिन एंड में भाई मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ इसको भाई, मैं तो एक नॉर्मल सब बंदा हूँ, सामने से पक्का इसने एक दो बातें मेरी सुनी होगी, बुक के बारे में सुनी होगी, मैंने उनका भी हाथ ठीक करके दे दिया था, उसके लिंग के बाप का और उसका मधुमक्खी का भी चोट ठीक किया था, वही सारी बातें सुन के होगी, इसको लगा होगा कि शायद मैं कोई कमाल का एक्सपर्ट बंदा रहूंगा, कोई बात नहीं सामने से, लेकिन इसकी मदद करने की मैं कोशिश करूंगा। एंड में भाई ये प्रिंस अगर इसको मैंने कुछ सोल्यूशन दिखाया तो हो सकता है जिंदगी में बाकी बहुत कुछ उखाड़ सके, हो सकता है अपने यहाँ के लोगों को बचा ले। तो कहता है सामने से ओके ठीक है, मैंने इसका नाम सुना है प्लेग, एक टाइप की बीमारी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं प्लेग है और नहीं हमारे यहाँ से कोई बवाल चल रहा है, इससे मुझे प्लेग के बारे में उतना डिटेल में कुछ नहीं मालूम, बस नाम मालूम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो शायद भाई इससे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो सुनते यहाँ पे वो कहता है डोंट वरी टेंशन मत लीजिए, मैं अपने साथ भाई पूरी बुक लेकर आया हूँ, उसमें पूरा डिटेल में लिखा है भाई प्लेग के सिम्टम क्या होता है, कैसे फैलता है, कितने दिन में फैलता है, बंदों की मौत कब यहाँ पे होती है, कब आया था, वो सारी चीज़ यहाँ पे लिखो ये, तब इसको देख के भाई यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। प्लस टेबल वगैरह का भी जो कांड हुआ ना सबके बारे में हर कुछ डिटेल में लिखा है। जो देखते सामने से नियांग फेंग भी हिल रहा था, ओ माय गॉड तुम तो वाकई में भाई बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो। सामने से प्रिंस बता था मेरे पास जो कुछ थे भाई कीमती चीज़ें, सोना चांदी पैसे वगैरह मैं सब कुछ यहाँ पे डोनेट कर दिया, लेकिन ये बुक्स भाई ये बुक्स मैंने डोनेट नहीं किया क्योंकि भाई मालूम है ये बुक्स उनके काम नहीं आने वाला है, आपके काम यहाँ पे आने वाला है। और भाई खुद मैंने अपने हाथों से इसको कैरी करके यहाँ पर लेकर आया हूँ और थोड़ी सी फट गई थी लेकिन भाई कर लिया मैंने, तो भी मतलब मेरी फटी थी बुक, कुछ नहीं बुक सही सलामत है। सामने से नियांग फेंग भी सोचता है ओ माय गॉड भाई सामने से बंदा बीमार जैसा लगता है, बार बार खून की उल्टी करता है, लेकिन उतने दूर से भाई खुद से यहाँ पे खींच के लेकर आया, माना पड़ेगा बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है। सामने से उसके बाद से भाई चाय ऑफर करता है, चाय दोनों यहाँ पे पीते। सामने से नियांग फेंग देता भाई ये बंदा वाकई में दिल का बहुत अच्छा आदमी है, अपने लोगों के लिए भाई क्या क्या कर रहा है। और मैं उसके यहाँ पे बुद्धू समझ आता नहीं भाई ये बुद्धू नहीं है। सामने से यहाँ पे चाय पीते पीते भाई खुद का मुंह यहाँ पे जला लेता है और बच्चों जैसा एकदम, जो देख कर नियांग फेंग सोचता नहीं भाई बुद्धू था दिल का क्यों ना कितना अच्छा आदमी है, लेकिन बुद्धू मानना पड़ेगा ये बुद्धू है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये बुद्धू है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको भी बुद्धू बनना है नहीं ना, तो वीडियो लाइक कीजिए और 2000 लाइक यहाँ पे पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 92 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में लिखा था सामने से प्रिंस यहाँ पे बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है जिसमें प्ले के बारे में पूरा डिटेल में लिखा था, जिसके बाद से नियांग फेंग कहता है ओके ठीक है भाई जब सामने से तुम इतनी मेहनत यहाँ पे कर ही रहे हो तो मैं भी थोड़ी सी मेहनत करके तुम्हारी यहाँ पे मदद करता हूँ, सारे बुक्स पढ़ के भाई अच्छे से एग्जामिन करता हूँ। तो आराम से पढ़ के भाई पूरा का पूरा बुक यहाँ पे रीड करने लगता है और रीडिंग किया जा रहा है सुबह से यहाँ पे शाम हो जाते हैं और अभी तक सारे बुक यहाँ पे रीड कर रहा है। यहाँ पे जो बोल सकते हैं होटल में बैठ के कर रहा था, यहाँ पे खाना खाने आते तो सामने से होटल का मालिक शायद वो यहाँ पे देखते कह रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक भाई ये 3 बंदे यहाँ पे बैठे रहे, खा पी कुछ भी नहीं रहे, सामने से खाली यहाँ पे रीड किया जा रहा है, जिस चक्कर में वो 3 कुर्सी का मेरा जो बिजनेस है ना, बिजनेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं चला, जिस चक्कर में भाई आज तो यहाँ पे ढेर सारा नुकसान हो गया। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे भाई नियांग फेंग का पढ़ के खत्म हो जाता है, कहते हैं यस भाई मैंने सारे बुक्स यहाँ पे पढ़ लिए। वो मालिक खुश कि चलो भाई अब तो ये लोग यहाँ पे बुक छोड़ देंगे।
मतलब बुक नहीं टेबल छोड़ देंगे। यहाँ पे प्रिंस पूछता है कि ठीक है आपने पढ़ लिया तो इसका कोई इलाज वगैरह बता सके, तो जो सुंदर सामने से कहता है यस मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। और इलाज ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे इलाज बनता नहीं, एक टाइप का प्लेग यहाँ पे वायरस है और वायरस के यहाँ पे बनता है एंटीडोट। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च लगता है, ये लगता है वो लगता है और बहुत टाइम लग जाता है। तो सामने से भैया उसका परफेक्ट इलाज तो नहीं बना, लेकिन वायरस को हराने का काफ़ी आसान तरीका भाई खुद की अगर इम्यूनिटी यहाँ पे रहेगी ना है तो अपने आप भाई वायरस तुम्हें लगेगा नहीं, हल्का फुल्का लगा ना तो ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको दवाइयाँ जड़ी बूटी लेके देता हूँ, या अगर बंदों को खिलाओगे तो उनकी इम्यूनिटी यहाँ पे अपने आप इंप्रूव होगी, जिससे उनको बीमारी लगने के चांसेस बहुत ही कम है और मरने के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ही कम हो जाएंगे। उसके बाद से भाई एक आध तो पेशेंट मुझे मिलेगा ना कि हाँ भाई इस बंदे को बीमारी लगा है, उसका बॉडी अच्छे से यहाँ पे एग्जामिन करूंगा और तब जाके कोई ऐसा मजबूत दवाई निकाल पाऊंगा जिससे वाकई में पूरी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको यही दे सकता हूँ। तो यहाँ पे दो भी दवाइयाँ था भाई, नॉर्मल दवाइयाँ जो इम्यूनिटी जिससे इंप्रूव हो वो दे देता है। सामने से प्रिंस देखता अच्छा भाई ये ओके थैंक यू, सामने से नमस्कार दे भाई नमस्कार नमस्कार मतलब थैंक यू आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सामने से ये भी कहते नहीं भाई छोटा सा हेल्प में इसमें थैंक यू की क्या बात है। फिर पूछता लेकिन इससे एक सेकंड सामने से भाई अब जो कल्टीवेटर्स है ना, कल्टीवेटर्स के पास जाके उनसे यहाँ पे मदद मांग सकते थे। भाई मैं तो नॉर्मल आदमी कल्टीवेटर भी नहीं, मेरे से भाई मदद मांग के क्या मिलेगा। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता भाई कल्टीवेटर्स ना, आपने क्या बोला कल्टीवेटर्स, उनके पास टाइम कहाँ भाई अपने को छोड़ कर दूसरे लोग की मदद करने का। उसके बाद से सीन होता है लीन इमोर्टल पैलेस में, यानी अपने क्यून के सेक्ट में, जहाँ पे क्यून बेचारी भाई बुखलाई थी। सामने से भाई जो बीमारी है ना प्लेग बीमारी, अब इनके यहाँ पे धीरे धीरे फैल रहा है। तो ये भी कहती भाई अचानक से डेविल के चक्कर में मालूम नहीं कहाँ से भाई प्लेग की बीमारी आ गई और धीरे धीरे लिटरली भाई हर जगह फैले जा रहा है, हमारे देश में भी यहाँ तक आ चुका है। और जहाँ से बीमारी चालू होता है साउथ के डायरेक्शन से, जहाँ से भाई वो प्रिंस का विदेश है वहीं से बीमारी चालू हुआ। और वहाँ पे जो ढेर सारे यहाँ पे गांव वगैरह भी बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ गांव नहीं बल्कि ढेर सारे यहाँ पे सेक्ट भी बर्बाद हो चुके हैं। जो सुन के सामने से भाई जो ग्रैंड एल्डर था इसके साथ वो भी कहता है क्या बात करी, मतलब सेक्ट भी बर्बाद हो गए। ये कहते यस गाँव के साथ यहाँ पे सेक्ट भी बर्बाद हो चुके हैं। अगर ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा तो प्लेग की बीमारी यहाँ भी पूरी तरह से फैल जाएगी, यहाँ के भी गाँव वगैरह सब बर्बाद होने लगेंगे। हो सकता है यहाँ जो सेक्ट है ना भाई यहाँ के भी सेक्ट बर्बाद होने लगेंगे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। और सामने से बेसिकली ऐसा सुनने को आया है कि बहुत जल्दी जो इमोर्टलिटी का रास्ता ना वापस यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिसके बाद से इमोर्टल है ना इस दुनिया में आ जा सकते हैं आराम से, और हम लोग भी यहाँ पे इमोर्टल बन सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। तो मेरे ख्याल से ना ये बात यहाँ पे पक्का भाई इनको भी मालूम चल चुका रहेगा डेविल्स और डेमोस वगैरह को। तो सामने से वो लोग पक्का भी यही सोचे कि हमें जब तक रास्ता मतलब वापस कनेक्ट हो जाएगा उससे पहले भाई जाके इस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, उसके बाद से भाई मजा ही आ जाएगा। जो सुनते ग्रैंड कहते हैं क्या बात करी सच्ची में, ओ माय गॉड ये तो वाकई में काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ऐसी बात है सामने से वाकई में इमोर्टलिटी का रास्ता अगर टूटने वाला है, उसके बाद से हमारे भी इमोर्टल बनने के चांसेस हो जाएंगे। हमें भाई सब कुछ यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ये बीमारी को सब कुछ को। जो सुनते सामने से क्यों बोलती है लॉजिकली अगर देखा जाए ना तो इसमें हम भाई जो कल्टिवेटर्स है ना, हम कल्टिवेटर्स के यहाँ पे भाई सबसे बड़ी गलती है। जो लोग है ना भाई यहाँ पे प्ले के चक्कर में सामने जाकर डेविल की पूजा करे कि हाँ भाई डेविल आप ही मानो, आप हमें आपको बचाओ, हमसे यहाँ पे कोई भी मदद मांगने नहीं आएगा। भाई हजारों सालों से जब से हम कल्टिवेटर्स दुनिया में ना हमेशा खुद को भाई हाई ट्रीटमेंट कर दिया भाई, हम लोग कमाल के बंदे, हम लोग कल्टिवेटर से हम लोग हजारों साल जी सकते हैं, पावरफुल है। और जो नॉर्मल बंदे जो कि यहाँ पे कल्टिवेटर्स नहीं है हमेशा भी उनको ऐसा नीचा समझ के रखे, जिस चक्कर में वो लोग हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहते कह रहे यार जब से अपने मिस्टर नियांग फेंग से मतलब मिली है ना उसके बाद से भाई आपके ओपिनियंस यहाँ पे चेंज हो चुके, पहले से काफ़ी अच्छी औरत बन चुकी हो। जो उसने कहती कि हाँ भाई वो सारी बात यहाँ पे साइड में रखो, सबसे पहले भाई मेरे मास्टर भाई मुझे उनसे मिलना भाई और इस प्रॉब्लम को हमें डिस्कस करना है। उसके बाद से लोग भाई जो कमरे में शायद यहाँ पे था भाई इनका मास्टर, वो सामने से उस कमरे का दरवाजा खोलते अंदर जाते तो जो क्यों उनका मास्टर एकदम यहाँ पे सद में बैठा था और ऐसा लगता भाई इसको भी यहाँ पे कोई बीमारी वगैरह हो चुकी है। देखते क्यों हिल जाती, कहती है एक सेकंड मास्टर कहीं आपको भी वो बीमारी प्लेग, अरे यार आपको भी हो गया भाई, ओ माय गॉड फिर तो भाई आपके घोड़े लग जाएंगे। सामने से कहते मेरी बच्ची तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है भाई, वो जो बीमारी है ना जो नॉर्मल बंदे जो कल्टिवेटर्स नहीं ना उनको यहाँ पे आसानी से हो जाता है, लेकिन जो हम कल्टिवेटर्स है ना हमारा बॉडी यहाँ पे उनसे काफ़ी अलग है, जिस चक्कर में हमें आप इतनी आसानी से बिल्कुल भी होने वाला नहीं है बीमारी। इसलिए बीमारी मुझे नहीं हुआ है उसका टेंशन मत लो। जो सुन रहे क्यों कर दिया अच्छा ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी को देख लगता है आपको बॉडी के साथ यहाँ पे कुछ हुआ है कि किसी मॉन्स्टर किसी डेमो ने आपका अंदर का जो एनर्जी है ना भाई वो चूस रही है अपने एनर्जी बढ़ाने के लिए। शीट भाई मॉन्स्टर लोग भाई एक कमीने मॉन्स्टर सामने से ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, उन मॉन्स्टर को मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। सामने से यहाँ पे कहते नहीं उन्होंने में से भी किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे यार मैं तुझे क्या बताऊँ, सामने से मैं यहाँ पे वही पूरी कोशिश करूँ अपने पूर्वज को बुलाने की। इनके पास जो हमने देखा था भाई वो पत्थर जो चमक रहा था, और हमने देखा इससे पहले क्लाउड वैली में चमका था, वहाँ का पूर्वज आया था और दूसरा एक और पूर्वज था वो भी आया था चमकने पर, लेकिन इनका यहाँ पे नहीं आया है। तो सामने से ये कहता भाई क्यों यहाँ पे नहीं आ रहे। जो सुनते यहाँ पे क्यों नहीं कहती शायद वो यहाँ पे बिजी होंगे।
जो सुनते यहाँ पे उसका मास्टर चिल्लाते हैं भाई क्या बकवास की जब भी मजाक करने का भी टाइम नहीं है, मैं सीरियस हूँ। सामने से हमें मालूम था उसको खून देना पड़ेगा पत्थर को, जब तब जाके यहाँ पे भाई पातेंगे पूर्वज। तो सामने से यहाँ पे नहीं आ रहे थे, इसलिए भाई पूरा अपने बॉडी का खून दे दिया था, तभी इसकी हालत यहाँ पे खराब थी। और कहता है कि हाँ भाई मेरे नहीं कहीं किसी ने डेमो ने मेरी एनर्जी ऑब्जर्व की है और नहीं मुझे कोई बीमारी लगी है। सामने से मैं अपना खून पे खून खून पे खून खून पे खून दिया जा रहा हूँ कि आजा भाई हमारे पूर्वज यहाँ पे आ जाए, लेकिन सामने से आने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा उसके बाद से मेरा तो यहाँ पे बैंड ही बजेगा। सामने से मैंने सुना क्लाउड वैली के जो लीडर थे उन्होंने भाई दो बार बोला था अपना खून दे के तो आ गया। तो भाई मैंने भी सोचा भाई जब हमारे भी तो चमक चुका है तो भाई मैं भी अपना खून देता हूँ आ जाएंगे, लेकिन यार यहाँ पे आने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे। क्या करे भाई, अगर नहीं आए तो हमारी इज्जत का भी फ्लद हो जाएगा और मैं तो यहाँ पे शर्म के मारे यहाँ पे मर जाऊंगा। सामने से यहाँ पे क्यों नहीं बोलते, सुनिए ना भाई बुलाने वाला का ये जो भी कांड वगैरह ना हम बाद में कर लेंगे। अभी लोग जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारी दुनिया पे आन पड़ी ना, जो डेविल्स लोग भाई वो लोग राज करने आ रहे वो, और साथ में भाई प्लेग की बीमारी, हमें उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। मैं उसी काम बोले यहाँ पे आए थे आपके साथ है ना, इसके सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए। जो सबसे जो हमारा मेन काम रहेगा जो भी डेविल्स है ना भाई उनको एलिमिनेट करने का, तो यार हमारे साथ आइए और मिलकर भाई उनकी कुटाई करते हैं। अगर हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया ना उसके बाद से जो डेविल्स लोग भाई सब अपने लॉर्ड्स को लेकर यहाँ पे आ जाएंगे पृथ्वी पे, जिसकी वजह से हम चाह के भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और एक एक करके भाई पूरी दुनिया भाई बर्बाद हो जाएगी, हमारी भी यहाँ पे मौत हो जाएगी। इसलिए सबसे बढ़िया प्लान है जो बाकी सेक्ट है उनके साथ हाथ में रखे, जो भी डेविल्स और डेमोस है उनके यहाँ पे सफाई करते हैं। जो सुन के मरी मरी हालत में लीडर भी कहता है इनका कि ओके 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 ठीक है समझ गया भाई, तो जाओ भाई जो सेक्ट है ना भाई उसके साथ मिलकर यहाँ पे आक्रमण कर दो और जाके भाई उनकी बन बजा दो। इसलिए जाओ सामने से क्यों कहते, लेकिन आपका क्या भाई, आप यहाँ पे करके क्या करोगे, रोक के क्या करोगे, हिलाओगे? सामने से कहते और नहीं तो क्या करूँगा भाई, इस मानवा में मुझे सबसे डरपोक कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स मैं डरपोक ही, इसलिए मैं अपना ना छोटा छोटा रीजन बताता हूँ कि हाँ भाई तुम लोग यहाँ पे दो टीम डिवाइड कर लो। एक टीम जिसमें क्यों ना तुम सारे जो भी एल्डर्स जो भी मेंबर्स हो ना सबको ले लो और बाकी सेट के साथ यहाँ पे मिलकर जाओ और डेमोस के यहाँ पे छुटाई करो। और जो दूसरी टीम है दूसरी टीम में वही रहूँगा, मैं इकलौता बंदा रहूँगा जो इस सेक्ट में यहाँ पे रुक के सामने से जो भाई पूरी कोशिश करूँगा अपने जो पूर्वज ना उनको इमॉर्टल की दुनिया से वापस यहाँ पे बुलाने के लिए। पूर्वज से मेरा मतलब भाई वो पूर्वज जो कि इमॉर्टल बन के सामने से इमॉर्टल की दुनिया में जा चुके हैं, जैसे पहले आया था क्लाउड वैली का लीडर मतलब क्लाउड वैली का इंसेक्टर, वैसे ही भाई इसको बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर सामने से वो यहाँ पे आ जाएंगे तो ऑफकोर्स इमॉर्टल रहेंगे तो भाई हमारी मदद करेंगे और एक बार में सारे डेविल्स के यहाँ पे छुड़ाई कर देंगे। ये प्लान काफी बढ़िया ना। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भी और क्यून भी समझ आते हैं, यहाँ पे भीगी बिल्ली एक नंबर की भीगी बिल्ली है, इसलिए सामने से भाई डर मरने से इसलिए आना नहीं चाहते। उसके बाद क्यों कहती ओके ठीक है मैं समझ गई, तो हम ऐसे ही करने के लिए यहाँ पे तैयार है। इतना बोल गए क्यों बाकी एल्डर के साथ यहाँ पे निकल रहती है। ये अभी उसका मास्टर यहाँ पे देखते हैं वाकई में क्यों यहाँ से पहले से बहुत ही ज़्यादा ना चेंज हो चुकी है। फिर अपने बंदे को बोलकर कुछ और भी यहाँ पे पिल्स मंगवाता है जिससे बंदे के अंदर का जो खून है ना खून हल्का से इंप्रूव हो जाए। मतलब भाई अभी भी हार नहीं मानने को तैयार है, सामने से पिल मंगा के फिर पिल खाएगा, फिर से खून वगैरह जगाएगा और फिर से भाई यहाँ पे खून की कुर्बानी देके बुलाएगा। ठान के रखा कि यहाँ पे जब तक मेरा बूंद पूरा हर एक मतलब खून पूरा एक एक बूंद क्यों ना निकल जाए, सामने से यहाँ पे बुला के रहूँगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। देखते हो वाकई में यहाँ पे बुला पाते या फिर नहीं बुला पाता। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 90 देखकर शुरुआत होनी होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने से क्यों ना अपने सेट के बंदे को सजाने में तैयार है, तो कह दिया छठे का भाई हम लोग यहाँ पे दो टीम में डिवाइड करेंगे खुद को। सबसे पहले जाओ हमें जो भी मेंबर्स है ना उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। उसके बाद से दो टीम में डिवाइड करके एक टीम सबसे पहले जो ए है ना भाई क्या बोलते हैं एल्डर्स लोग भाई उनके साथ मिलकर उस एरिया में जाओ जहाँ पे भाई डेविल्स वगैरह आ रहे, जाते भाई डेविल्स के यहाँ पे भाई खत्म कर दो। और जो बाकी दूसरी टीम है ना दूसरी टीम यहाँ पे भाई जाओ और जड़ी बूटी ना जड़ी बूटी यहाँ पे इकट्ठा करो हमारे पास जो भी है, और ले जाके भाई वो जो बीमार लोग हैं भाई जिनको प्लेग की बीमारी हुई जाके भाई उनको फैलाओ ताकि भाई उनको मिला उनको भाई बीमारी वगैरह शायद ठीक हो पाए। सामने से जो सुन के लोग कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन एक बंदा कहते हैं लेकिन हम लोग ऐसा कर तो लेंगे लेकिन हमारे पास उतनी जड़ी बूटियाँ उतनी दवाइयाँ नहीं है कि सामने से हम भाई ठीक कर पाएंगे। भाई जो बंदे जिनको बीमारी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बंदे हैं तो हमें दवाइयाँ कम पड़ जाएगी। जो सुन के ये भी कहते हैं क्या बात करो सच्ची में क्या करूँ। तब उसको याद आता है लियन यूनी मोटर पहले से नहीं और किसी नहीं बल्कि अपनी लियन का सेक्ट उनका जो मेन काम है ना भाई जड़ी बूटियों का रहता है, तो उनके पास वाकई में ढेर सारी जड़ी बूटी रहेगी जो कि हमारी उसमें आएंगे। तो सामने से कहते हैं अच्छा ठीक है तो हम लोग टीम बना के अपना काम चालू करो, मैं जब तक यहाँ पे जाती हूँ और दवाई वगैरह इंतजार करती हूँ मतलब इंतजाम करवाती हूँ। उसके बाद निकल जाते हैं सबके साथ। फिर सीन होता है दूसरे शहर में जहाँ पे नियांग फेंग उससे प्रिंस के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा था और अभी तक बातचीत किया जा रहा है और मालिक भाई यहाँ पे और भी हिला जा रहा है कि भाई कब से लोग यहीं पर रुके बातचीत करें। ऐसा क्या करो भाई, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन बैठ के यहाँ पे KBC खिला रहा है और रहता तो भी चलता। सामने से भाई बातचीत वगैरह होता है उनके बीच में अच्छे से बातचीत हो रहा है। तभी प्रिंस पूछता है कि भाई कल्टिवेटर्स भाई मेरे बारे में तो उनका विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके बारे में क्या विचार है, कल्टिवेटर कैसे होते हैं। जो सुनते कहते भाई कल्टिवेटर्स ओ माय गॉड भाई कमाल करते बहुत स्ट्रॉन्ग रहते उड़ सकते भाई, उनके पास कमाल की पावर कमाल की रहते और बहुत ही भरोसे वाले आदमी रहते, तुम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो।
जो सुन के ये कहता है कि यस पावरफुल रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये बात मैं भी सामने से मानता हूँ, लेकिन भरोसे वाले मुझे भी भरोसे वाले ही लगते हैं, लेकिन मेरे भरोसे वाले का मतलब है यहाँ पे कुछ और है यार। हम जैसे लोगों की जो कल्टिवेटर्स नहीं उनके यहाँ पे बिल्कुल भी मदद नहीं करते। जो सुनते हैं फिर सोचता है क्या बात कर भाई, मदद नहीं करते भाई। मैं जिस कल्टिवेटर को यहाँ पे जानता हूँ भाई सबका सब तो दिल के बहुत ही अच्छे आदमी है, हमेशा मदद करने के लिए आगे ही रहते हैं। यंग फैंग ने प्रिंस यहाँ पे कहता है सुनो या सुनो प्रिंस सुनिए, मुझे आपसे एक बातचीत करना है। क्या आपने कभी उस कहावत सुना कि यहाँ पे जिसकी तुम्हारे पास औकात ना हो वो काम यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो लोग ये काम करे ना उसमें भी जाके आपको उंगली नहीं करना चाहिए। जो सुनते यहाँ पे प्रिंस कहता है भाई जो काम आप नहीं कर सकते उस काम में जाके यहाँ पे उंगली नहीं करना चाहिए। एक सेकंड आपको कहने के यहाँ पे क्या मतलब हुआ। जो सुंदर सामने से ये बता दे कि आपका मतलब देखो यार मेरे कहने का मतलब वो बात साइड में रखो। आपको यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो कल्टिवेटर्स लोग ना भाई हमारे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते भाई, एटीट्यूड वाले रहते हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे मदद नहीं करते। लेकिन कल्टिवेटर्स उनका काम है भाई डेमोस का सामना करके दुनिया बचाना। जो काम है ऑफकोर्स वो लगे पड़े रहते हैं, और ऊपर से भाई शांति भी बरकरार रखनी है। मतलब उनके पीछे देख लो भाई कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई हम जैसे लोग की मदद करने के शायद उनके पास टाइम नहीं रहता होगा, इसलिए नहीं करते। मैंने यहाँ पे नियंग फंग ये बात है इसलिए बोला कि भाई अभी जो सबसे बड़ी बीमारी है ना वो है भाई प्लेग यानी बीमारी। और सामने से कल्टिवेटर्स भले स्ट्रॉन्ग रहते, भले बड़े से बड़े लोग को मारते, लेकिन भाई वो लोग बीमारी को यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते। अरे यार उनका हाथ कट गया था तो सामने से भाई मेरे पास आए थे हार्ट को जोड़ने के लिए। यहाँ पे प्रेग्नेंट थे भाई तो उसको बचाने के लिए भाई मैंने भाई डिलीवरी की थी, मतलब बच्ची थी पेट के अंदर मर गई थी जबकि वो जिंदा थी। तो भाई वो सबको यहाँ पे बीमारी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इससे भाई वो लोग ऑफकोर्स बीमारी कैसे ठीक कर पाएंगे। लेकिन जैसे प्रिंस यहाँ पे सुनता ना इसके दिमाग की बत्ती जलती, वो भी इसके दिमाग में मतलब शिट भाई इन्होंने भाई क्या बोल दिया भाई, एक लाइन में पूरे दुनिया के बारे में कैसे दुनिया का यहाँ पे हिसाब किताब चलता है उसका पूरा नॉलेज दे दिया कि यहाँ पे कल्टिवेटर्स वो तो भाई अपना काम यहाँ पे कर ही रहे भाई। हम जैसे लोग यहाँ पे मदद कैसे कर पाएंगे, हम जैसे लोग भाई मदद करने वाले रहते भाई, हम सामने से खुद भाई अपनी मदद कर सकते हैं। तो सामने से भाई जो मेरे लोग भाई मैं उनका प्रिंस हूँ, तो भाई मेरा यहाँ पे पूरा हक बनता है कि जाके भाई उनके यहाँ पे मैं करूँ। उसके बाद से अपने टेबल से उठता है और झुकता नियांग फेंग के सामने कहता नियांग फेंग भाई इतने लंबे समय से भाई मैं अंधा हो चुका था, मैंने कल्टिवेटर्स के बारे में क्या बोली बुरी बातें सोच ली, लेकिन मैं आपने मेरे यहाँ पे आंख खोल दी। प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए और मेरे यहाँ पे मास्टर बन जाइए। सामने से नियांग फेंग देखता है माय गॉड भाई तो क्या हरकतें कर रहा है भाई, वापस आके बैठ जा वरना लोग मतलब मुझे गंदा आदमी समझेंगे। सामने से प्रिंस कहते नहीं यार प्लीज है, लेकिन तो भी भाई आपने जो बोला ना भाई वाकई मेरी इससे यहाँ पे आंखें खुल गई। तो सामने से भाई आपकी बात यहाँ पे पक्का मानूंगा। और फिर से भाई इसके मुंह से उल्टी होती है खून की। नियांग फेंग कहता बस करो भाई शांत हो जाओ भाई, बात बात पर खून की उल्टी कर दो भाई, मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं लगता भाई। ये कहता ओके ठीक है आपको अच्छा नहीं लगता होगा, एक काम करूंगा मतलब जैसे आपने बोला मैं यहाँ पे सबको समझ चुका हूँ, पहले जाऊंगा यहाँ पे भाई दवा के काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर वापस से अपने मतलब कंट्री में जाके जो दवाइयाँ आपने सामने दी ना ये दवाइयाँ का इंतजाम करवा के जो भी विक्टिम्स थे ना जो बीमारी से यहाँ पे जूझ रहे उनको जाके दूंगा। जो सुनते नियांग फेंग का देख सकेंगे, लेकिन तुमने स्टार्टिंग में क्या बोला जाओगे काम करोगे दबा के कमाओगे पैसे उसके बाद से भाई जाओगे। आई में मुझे समझ नहीं आया। जो सुनते प्रिंस कहता भाई क्या है ना भाई जब यहाँ पे आया था मैंने बोला अपने सारे के सारे पैसे मैंने यहाँ पे दान कर दिए गरीबों की मदद करने के लिए, अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचा हुआ वापस जाने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। दवाइयों के पैसे लगेंगे, जाने के पैसे लगेंगे, खाने पीने के पैसे लगेंगे, कुछ मेरे पास नहीं है। तो पहले यहाँ पे काम करूंगा पैसे कमाऊंगा और फिर भाई जाऊंगा। जो सुनते ये कहता अच्छा तो ऐसी बात है, हाँ मुझे याद आया, लेकिन भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तुम भाई जिंदा कैसे थे। जो सुनते कहता मैंने बताया ना भाई पेड़ पौधे खा के जिंदा था। नियांग फेंग कहता क्या बात कर भाई पेड़ पौधे खा के तू जिंदा कैसे रह गया भाई, मानना पड़ेगा। वो भी हंसते हंसते कहता हाँ मानना तो पड़ेगा। फिर नियांग फेंग उससे कहता है लेकिन तो भी भाई तू यहाँ पे काम करेगा दबा के, उसके बाद से पैसे कमाएगा दबा के, तो सामने से उसमें टाइम लग जाएगा, हो सकता है जब तक भाई तेरे जो विक्टिम्स लोग हैं उनके यहाँ पे मौत ही हो जाए। जो सुन के यहाँ पे प्रिंस भी कहता हाँ भाई ये बात आपने एग्जैक्टली सच बोला है। तो अब मैं क्या करूँ। सामने से अपने नियांग फेंग जाता भाई मुझसे क्या पूछा भाई, मैं थोड़ी ना प्रिंस हूँ, प्रिंस तो तू है। उसके बाद से भाई थोड़े से पैसे यहाँ पे ये निकालता है और निकालते देता हूँ, कहते देख भाई मैं ज़्यादा अमीर आदमी तो नहीं हूँ, अगर मैं अमीर आदमी रहता तो भाई पैसे भाई खोल के दे देता कि ले भाई जितने पैसे चाहिए ले मेरे पास इतने पैसे ले, पैसों के यहाँ पे यूज़ कर अच्छे से यूज़ करना, ये पैसों का बिल्कुल भी यहाँ पे दान भी मत करना वरना मालूम चलो भाई इस बार भी तू जब तक अपने घर पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भूखे मारे मर जाएगा। वो कहता है माय गॉड भाई थैंक यू भाई आपने मेरी बहुत मदद कर दी। और फिर से खून से यहाँ पे मतलब खून की उल्टी हो जाती है। ये कहता भाई देख ले भाई फिर से खून की उल्टी हो रही है। ये कहता सॉरी कहना जब मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ ना तो खून की उल्टी हो जाती है। जो सुनते नियांग फेंग कहते एक्साइटेड यार मैंने देखा भाई तेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जोश एकदम बड़ा है, लगता है तूने उरी मूवी बहुत ज़्यादा देख लिया। हाउ द जोश हमेशा तेरे यहाँ पे हाई रहता है। यहाँ पे दाई भी देखती है ओ माय गॉड मास्टर कितना अच्छे आदमी है। उसके बाद सीन शो यहाँ पे भाई इसकी और स्कॉलर की ओर जो कि सामने से वहाँ से निकल के वापस है नियांग फेंग के पास आ रहा था। मनी मन सोचते यस पे नियांग फेंग से मिलूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा, मजा आ जाएगा। तभी रास्ते में भाई फिर से एक भूखा नंगा आदमी दिखा देता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि भाई प्रिंस है, यानी भाई फिर से इसने वैसा ही कांड कर दिया होगा। सामने से जो भी पैसे होंगे उसकी कुर्बानी दे दी
दी होगी। और इस बार तो भाई कपड़े भी इसके पास नहीं है भाई, कपड़े वगैरह भी शायद इसने यहाँ पे दान कर दिए होंगे। सामने से स्कॉलर इसको लेता है आराम से, किसी से बोल सकते दुकान वगैरह में ले जाकर कुछ खाना पिलाता है, खाना पानी खाने के बाद उसके अंदर जान में जान आती है। और स्कॉलर का शुक्रिया करता है भाई शुक्र है मेरे दोस्त भाई, तूने तो वाकई में भाई खाली मेरी नहीं बल्कि मेरे साथ यहाँ पे लाखों लोगों की जान बचा ली है। जो सुनते कहते नहीं भाई कि कुछ भी बकवास कर भाई, तेरी जान बचाई ना कि हजारों लाखों लोग की जान। जो सुनते कहते नहीं भाई तूने मुझे बचाया और मैं जाके यहाँ पे लाखों लोग की जान बचाऊंगा। क्या भाई जो शीशिया किंगडम है ना भाई, मैं वहाँ के यहाँ पे प्रिंस हूँ। और जैसे भाई तुझे मालूम होगा प्लेग वगैरह से बीमारी फैला ना, जिसके बाद से बीमारी का इलाज वगैरह जाने के लिए फिर मतलब मुसीबत का सामना करने के लिए मैं सामने से ये शहर में आता, ताकि भाई मुझे यहाँ पे कमाल का भाई जो एक्सपर्ट है ना वो एक्सपर्ट यहाँ मिल जाए, उनसे यहाँ पे मदद मांग लूँ। जो सुनते यहाँ पे सोचते समय ये डायरेक्शन में तो भाई वही शहर आता है जो शहर में मिस्टर नियांग फेंग रहते हैं। और ये भी किसी कमाल के एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहा है कि वाकई में ये मिस्टर नियांग फेंग के बारे में बात कर रहा है, शायद यहाँ पे हो सकता है। उसका सामने से प्रिंस अपनी बातें कर रहा है, कहते कि हाँ भाई मैं तो भाई हालत खराब हो चुकी थी, मैं तो यहाँ पे मरी जाता। उसके बाद से भाई मेरी डेड बॉडी मेरे किंगडम में पहुंचती ना, शायद मेरी डेड बॉडी भी वहाँ पे पहुंच नहीं पाती। अच्छा भाई तूने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। सामने से स्कॉलर बोलते कि भाई तू जिस एक्सपर्ट से यहाँ पे मिलने गया था क्या तू मिल पाया, तुझे मिले? जो सुनते कहते यस यस मुझे मिले भाई, वाकई में काफी यहाँ पे कमाल का बने थे, उन्हें हमारी मदद भी सामने सीखी। और यहाँ पे भाई उनसे जब मिला ना तो मेरा भी यहाँ पे खुल गया, मेरी आंखें यहाँ पे खुल गई सामने से भाई। मुझे दिल के अंदर जो नफरत थी ना भाई कल्टीवेटर्स के बारे में, वो सामने से यहाँ पे नफरत गायब हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे मालूम चला कि यहाँ पे जितना बुरा लोग बताते हैं उतने बुरे नहीं है, मतलब भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया इन शॉर्ट बोलूँ तो उनसे मिलकर। तब यहाँ पे मालूम नहीं स्कॉलर को यहाँ पे क्या दिमाग में आता है, वो भी अपनी मनी मन सोचता अच्छा भाई मैं भी समझ गया सामने से मिस्टर नियांग फेंग मुझसे क्या कहना चाहते हैं। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। सामने से नियांग फेंग कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ पता नहीं चाहता, लेकिन भाई कुछ ना कुछ इनको यहाँ पे मालूम चल ही जाता है, भले वो बोले या ना बोले। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 94 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो स्कॉलर है इसकी भी दिमाग की बातें चलती है, इसको भी समझ आ जाता है बिना नियांग फेंग के कुछ बोले। तो सामने से यहाँ पे जो प्रिंस था तो अपना बातचीत करे तो पूछते कि अरे महाराज जी आपका कभी तो नाम बताइए, आपका नाम क्या है, ताकि भाई अगली बार जब हमारी यहाँ पे मुलाकात होगी उसके बाद से सामने से भाई आपसे मिलकर आपका जो रहेगा ना भाई एहसान जो मेरे ऊपर किया उस एहसान का बदला मैं चुका पाऊँ। तो जो सुनते यहाँ पे ना अपना नाम तो नहीं बताता स्कॉलर, खाली कहते हैं भाई जिस एक्सपर्ट से यहाँ पे आप मिलना चाहें उस एक्सपर्ट से मैं भी यहाँ पे मिलने ही आने वाला था। जो सुनते प्रिंस कहता है क्या बात कर रहे हो सच्चे में, ओ माय गॉड भाई कितनी कमाल की बात है, मतलब एक्सपर्ट वाकई में बिजी आदमी है, पहले मैं ही मिला फिर और कोई मिलने आएगा, आप भी मिलने जाओगे, जाओ जाओ वरना कहीं लेट ना हो जाए। सामने से कहता है पहले मिलने का मेरा प्लान था लेकिन अब नहीं भाई, अब कैंसिल हो चुका, अब मिलने नहीं जाऊंगा। जो सुंदर स्कॉलर कहता है अरे यार लेकिन ऐसे कैसे भाई क्यों? तो सामने से बताता क्यों भाई, सामने से मैं उनसे मिलने हो रहा था लेकिन उन्होंने भाई मेरी यहाँ पे आग खोल दी, वो नहीं चाहते भाई मुझसे मिलना, इसलिए सामने से उन्होंने तुम्हें यहाँ पे भेजा ताकि भाई मुझे यहाँ पे रोक सके। ये भी कन्फ्यूज की बीसी तू कहना क्या चाहता है, मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है, मैं तो तुझे नहीं रोक रहा, मैं तो तुझे जाने को बोल रहा हूँ। सामने से बताते कि भाई हमेशा से मिस्टर नियांग फेंग भाई मुझे अवॉइड करते हैं, मैं उनके पास जाता भाई एकदम है ना मुझसे दूर भागते हैं, जैसे कि भाई बिल्कुल मेरे साथ मिलना नहीं चाहते। अब मुझे समझ आ गया कि वो सामने से भाई हमेशा की तरह ना मैं घूम फिर के हर जगह उनका जो भाई सोच, उनका जो जेनिटो वेस्ट ना भाई हर जगह पे फैला देता, लेकिन खुद भाई मेरे दिमाग के अंदर घुसा ही नहीं था। जब मेरे दिमाग के अंदर खुद नहीं घुसा है मैं दूसरों के दिमाग में भाई कैसे घुसा सकता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि भाई बोलने से लोगों में जाके यहाँ पे कहानी सुनाने से फर्क नहीं पड़ेगा, जाके भाई तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करोगे तब जाके भाई कुछ होगा। और वो जैसे मैं तुमसे यहाँ पे मिला ना भाई समझ गया कि तुम्हारे जरिए भाई मिस्टर नियांग फेंग मेरे साथ ये बातचीत करना चाहते थे। का थैंक यू मेरे दोस्त। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता क्या बात करो, सच्ची में मेरे से तुम्हें ये सब मालूम चला, मुझे खुद यहाँ पे मालूम नहीं चला कि भाई तुम्हें इतना कुछ मालूम चल चुका है। चलो भाई एटलीस्ट मैं यहाँ पे किसी काम तो आ गया भाई, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। इतना बोलते बोलते हमेशा की तरफ फिर से खून की उल्टी मुँह से होने लगती है। जो देखते हैं स्कॉलर भी हिल जाता, कहता भाई अरे तुम्हारे मुँह से तो निकल रहा है खून, आई मीन खून की उल्टी हो रही है, ऐसे कैसे? कहता कुछ नहीं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, हाँ बस मेरा छोटा सा बीमारी है। फिर आम से खड़ा उठता है और कहता है सुनिए ना यार, मैं आपके साथ एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला भाई मैं प्रिंस हूँ तो मेरे किंगडम यहाँ पे भाई शीश या किंगडम में, तो सामने से अपने साथ वहाँ पे चलना चाहोगे? जो सुनते स्कॉलर यहाँ पे कंफ्यूज किए, तुम्हारा कहने का मतलब है मैं वहाँ पे आके क्या करूँगा? जो सुनते प्रिंस कहता है देखिए सबसे पहले बात मैंने आपके बारे में सुना, आप जिस हिसाब से बातें करें ना, आप पका हुई आदमी है जो कि जर्नी टू वेस्ट जो कमाल की कहानी है वो, और उसमें कमाल की जो सोच है कमाल के बोलते ना थॉट जो लिखे ना हर जगह फैलाते हैं, तो भाई वाकई मैंने उसके बारे में सुना है, यहाँ पे सच में कमाल का है। तो मेरे साथ आइए भाई, मैं जाके अपने किंगडम के लोग की मदद करेंगे और मेरे साथ मिलकर भाई हम लोग मदद करेंगे। और मिस्टर नियांग फेंग के जैसे हम दोनों उनका फॉलो करते हैं, तो भाई उनका फॉलो जो करते हैं ना तो उनकी राह पे भाई दूसरे को भी यहाँ पे चलाएंगे। तो उसके बाद से भाई आपका भी जो बोला ना भाई अब एक्शन लेने से फर्क पड़ेगा भाई बोलने से नहीं, तो आप भी मेरे साथ मिलकर एक्शन ले सकते हैं, हम दोनों लोग की भलाई करेंगे। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची हुई है वापस जाने के लिए, तो अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो भाई तुम्हारे पास तो होंगे भाई, तो खर्चा भी निकल जाएगा। एक बात सीन हो कि उनके मास्टर की वजह कि हमें मालूम है सामने से भाई अपनी यहाँ पे इंसेक्टर को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, सामने से भाई कोशिश किया जा रहा है, खून पे खून और खून पे खून छोड़े जा रहा है।
सामने से भाई पूरा खून ही खून हो जाता है। यहाँ पे बंदे लोग भी कहते हैं बस कीजिए भाई, कितना खून निकालेंगे। और जो पिल जैसे भाई खून की पावर बढ़ा सकते हैं और सारा का सारा पिल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके पास कोई पिल भी नहीं है। यहाँ पे लिटरली जमीन पे खटम से गिरता है कि अरे यार अभी तक नहीं हुआ। पूरा रोने धोने लगता है भाई, क्यों भाई आ जाइए हमारे पूर्वज, कब तक हमारे यहाँ पे लोग प्लीज सर आ जाओ। पीछे से जो बंदे लोग थे ना भाई वो लोग भी देखते हो, माय गॉड भाई हमारे मास्टर भाई कितने दुखी लग रहे, जिंदगी में पहली बार भाई दुखी देखे। इसलिए भाई ये लोग भी प्रार्थना करने लगते हैं कि आ जाइए भाई इंस्पेक्टर प्लीज यहाँ पे आ जाइए भाई, आ जाइए। अब हम इनको और भी दुखी देख नहीं सकते और वाकई में इनका रिक्वेस्ट करने के बाद ना आ भी जाते हैं। और हमें मालूम चलता है भाई इनका पूर्वज कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बवाल औरत है। यहाँ पे आती है ऐसे आँख अपना बन की थी, उसके बाद यहाँ पे आँख खोलती है, वो आँख खोलती कहती है मेन जी, अरे मेन जी क्या तुमने मुझे बुलाया? मेन जी तुम सामने तुम पक्का यहाँ पे मेनजू हो ना? और मेन जी और किसी को नहीं बल्कि इसके क्यों के मास्टर को बुला रही है, शायद उसका नाम यहाँ पे मेनजी होगा। मैंने कभी नाम पे फोकस किया नहीं क्योंकि भाई मैं तो स्टार्टिंग से इसको क्यों का मास्टर या फिर इस सेट का यहाँ पे लीडर बोलता हूँ। सामने से भाई ये तो खुश होता है, एकदम एक्साइटेड होता है, कहते हैं यस यस मेन जी मैं आपका मेन जी, हाँ मैं ही हूँ भाई ग्रैंड मास्टर, मैंने ही आपको बुलाया। और हमेशा से भाई उसको ग्रैंड मास्टर बुलाता था, तो कहता हाँ ग्रैंड मास्टर मैंने आपको बुलाया, आपका मेन जी यहाँ पे हूँ। सामने से ना वो भी कहती है ओ माय गॉड भाई मेन जी तुम तो वाकई में तुम ही हो भाई, मुझे लगा नहीं था कि तुमसे भाई वापस यहाँ पे मुलाकात होगी। लेकिन एक सेकंड भाई तुम्हारी हद कैसी लगती है भाई, तुम्हारी यहाँ पे भाई फट के चार हुए पड़े, लगता है तुम मरने वाले हो। जो सुन के कहते नहीं ऐसे मरने तो वाला नहीं हूँ, लेकिन सामने से आपको बुलाने के लिए भाई मेरे पास जो भी खून था मैंने पूरी खून की यहाँ पे कुर्बानी दे दी, इसलिए सामने से मेरी हालत यहाँ पे ऐसी हो गई। तो यार इतनी भाई मैंने को आपको मतलब आपको बुलाने को मैंने इतनी मेहनत की, सामने से कुछ कीजिए और मेरी मदद कीजिए भाई, हट्टा खट्टा पहले जैसे कर दीजिए। जो सुनते सामने से उसकी ग्रैंड मास्टर कहती है मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन आई एम सॉरी बाबू मैं कर नहीं सकती भाई, ना जो हम जो है ना इमोर्टल्स हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए यहाँ पे डिवाइन एनर्जी, और तुम्हें भी ठीक करने के लिए मुझे मेरे अंदर जो डिवाइन एनर्जी है ना तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो मैंने कर दी तो मेरे अंदर भाई क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, जिसके बाद से हो सकता है आगे चल के भाई मैं यहाँ पे मर जाऊँ, इसलिए सॉरी। जो सुन के भी कहते क्या भाई आप अभी मेरी यहाँ पे मदद नहीं कर पाएंगे? ओ माय गॉड भैया मैं क्या करूँ। और हमें इसका फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि यहाँ पे अपने ग्रैंड मास्टर के राह पे मतलब इनकी पूजा कर करके और इनके राह पे जैसे कि भाई ये इमॉर्टल बनी ना, और इससे मैं भी अपना कल्टिवेशन करूंगा और बहुत कल्टिवेशन करूंगा और आगे बन के ना मतलब आगे चल के यहाँ पे जाऊंगा इमॉर्टल बनूंगा और उनसे भाई इमॉर्टल की दुनिया में मिलूंगा। इमॉर्टल की दुनिया में मिल तो नहीं पाया जैसे जैसे भाई मैंने यहाँ पे बुला तो लिया, लेकिन सामने से भाई ये भी मेरी मदद यहाँ पे नहीं कर पा रही है। उसके सामने से फिर से ग्रैंड मास्टर सॉरी बोल दी कि सॉरी यार मदद नहीं कर पाऊंगी, और एक फ्रूट लेकर निकाल के देते हो, कहते भाई ये लो भाई एक बहुत ही कमाल का स्पिरिचुअल फ्रूट है। सामने से ये भी लेता हूँ, कहता है अच्छा तो स्पिरिचुअल फ्रूट है ऐसा क्या इसमें खास? बताती है इसकी ग्रैंड मास्टर भाई देखो एक स्पेशल फ्रूट है जैसे मैंने बोला भाई, और यहाँ तक कि जो हमारी इमॉर्टल की दुनिया ना वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा रह रहे, तो भी सामने से भाई जैसे से भाई मैंने यहाँ पे इंतजाम करवा दिया और मुझे यहाँ पे मिल गया। तुम लकी मानो कि यहाँ पे लकी थी कि मुझे यहाँ पे मिल गया, और सामने से मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। हाँ तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी लेकिन इसे दूंगी तो इसे खाने का पक्का भाई तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा, ज़्यादा अच्छे से पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा लेकिन भाई तो भी मजा तो आ जाएगा, दिल गाड़ा गाड़ा तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। और मालूम है भाई इसको इतना रेयर फूड क्यों माना जाता है? क्यों भाई ये है भी रेयर, इसके अंदर भाई काफ़ी कमाल का भाई चीज़ें बताऊँ क्या भाई, टाउस फ्लेवर का तुम्हें यहाँ पे महसूस होगा। टाउस वही एनर्जी जो कि उसके गार्डन में और नियांग फेंग के गार्डन में और उसके हर खाने पाने में फैला हुआ है, तो इस बेसिकली यहाँ पे ये तुम्हें महसूस होगा जब तुम्हें खाओगे। देखा भाई मैंने बोला ना वाकई में कमाल का, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सामने से तो भाई तुम्हें इतना कमाल का फूड मिल जाएगा। तो सामने सी भी देख के आपने बोला टाउस फ्लेवर इसमें महसूस होता है, वो कहते यस यस है ना कमाल की बात, यस यस मुझे मालूम है तुम्हारी तो पक्का यहाँ पे फट के चार हुई रहेगी, लेकिन सामने से टेंशन मत लो, तुम तो ये भी सोच रहे होगे कि हाँ भाई मेरी भी हालत यहाँ पे खराब है, मैं भी खा के खुद की बॉडी को अच्छे से रिपेयर कर सकती हूँ, लेकिन तो भी भाई मैं खुद ना खा के तुम्हें क्यों दे रही हूँ, टेंशन मत लो मेरे पास यहाँ पे दो क्या जैसे मैंने बोला भाई मेरी भी थोड़ी सी हालत खराब है, जल्दी मेरी भी यहाँ पे कंप्लीटली मौत हो जाएगी, तो सामने से क्यों दे रही हूँ, मेरे पास से दूसरा मैं खा लूंगी। अगर भाई मेरे ऐसी हालत नहीं रहती तो सामने से जो दूसरा ना वो दूसरा भी मैं तुम्हें यहाँ पे दे देती, समझ गए ना। जो सुनते यहाँ पे ये भी सोचता है अच्छा इसी बात है का ओ माय गॉड तो इस फ्लेवर तो वाकई में काफी कमाल का भी मजा आ गया भाई, मतलब ओहो दिल गार्डन हो गया भाई, दिल गार्डन हो गया भाई, बल्ले 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 बल्ले। पीछे से यहाँ पे क्यों भी पूरा तमाशा देखती है और भी मन सोचती है भाई कितना ओवर एक्टिंग करे भाई, ऐसे फूड और ऐसे खाना तो भाई हमें रोज यहाँ पे खाने को मिलता है मिस्टर नियांग फिंगर पे, और जानबूझ के यहाँ पे उसका मास्टर नाटक करता ताकि भाई इनकी जो है ना भाई पूर्वज उसको यहाँ पे बुरा न लग जाए। सामने से वो भी कहती है यस तुम्हें अच्छा लगा ना तो खाओ बच्चा इसे खाओ। मैं देखना चाहती हूँ इसे खाने होते हैं तुम्हारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तुम्हारा कितना फायदा होता है। तुम्हें जैसे मालूम मेरी भी हालत खराब हो सकता है आगे चल के ना मेरी भी कुछ सालों बाद यहाँ पे मौत हो जाएगी, तो ऐसा समझो भाई मरने से पहले भाई बस एक मेरी छोटी सी हिस्सा यहाँ पे जो मेरा भी करंटली इनहेरिटर है ना वो यहाँ पे कुछ खा ले, तो सामने से यहाँ पे कहता भाई खा लूंगा बाद में खा लूंगा, लेकिन अभी के लिए भाई उस पर फोकस
ना करके हमें दूसरे चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, जैसे कि भाई जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी यहाँ पे कैसे भाई अच्छे से ठीक करा जाए। जो सुनते कहते भाई मेरा बॉडी हो जाएगा ठीक, तू खा ना भाई, तू एक सेकंड तू खा क्यों नहीं रहा भाई साले, कमी जल्दी से यहाँ पे खा। मैंने बोला ना भाई खा ले भाई, मर जाऊंगी तो फिर मतलब समझ जा। बहुत गुस्सा करते कि भाई एक सेकंड कहीं तेरे दिमाग में कोई दूसरी तो औरत नहीं है कि यहाँ पे अभी बचा लेगा और जाके भाई उस औरत के यहाँ पे दे देगा, ये तो गलत कर भाई। तेरी पूर्वज भाई सामने से इतना कीमती फूड भाई खुद ना खा के मैं तुझे यहाँ पे दे रही हूँ, तो सामने से अपने पूर्वज के यहाँ पे ऐसा करेगा तो उससे बिल्कुल भी यही उम्मीद नहीं थी यार मुझे। जो सुनते कहता ओके ओके ठीक है मैडम मैं खा रहा हूँ, अब यहाँ पे खा लेता। और खाने का देना कोई भी चेंजेस नहीं होते, आराम से चुपचाप ऐसे खड़ा था। तो सामने से भी कहती भी एक भाई एक सेकंड तुम्हारे बॉडी पे कोई असर वसर क्यों नहीं हुआ। ये कहता क्या ही असर होगा, जब तुम रोज रोज एक ही चीज़ करते हो तो बाद में वो चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। और ऐसे फूड ऐसा खाना भाई मेरे लिए बहुत ही कॉमन है, मैं रोज ही लगभग यहाँ पे खा लेता हूँ, इसलिए भाई मेरे बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई भी असर वगैरह नहीं हुआ। जो सुन के यहाँ पे उसकी पूर्वज हिली पड़ी एक भाई, रोज रोज क्या मजाक चलो भाई, नहीं सपने में भी किसी को रोज खाने को नहीं मिलता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 96 की शुरुआत थी क्यों से हमने देखा था पिछड़े अपने बंदे को लेकर निकल चुके थे पूरे हर उस एरिया में जाने के लिए जहाँ पे भाई सबको प्लेग बीमारी हुई थी, वहाँ पे जाते हैं जो दवाई वगैरह जो भी इनके पास मेडिसिन या जड़ी बूटी थी ना और लोगों में यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बंदर लोग के पास भी मतलब लोग पहुँचते मर करने के लिए उनसे कहते भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। यहाँ पे लीन इमोर्टल पैलेस की भाई यहाँ पे क्यों आई है, सबको दवाई वगैरह प्रोवाइड करिए, सबके सब यहाँ पे धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे भाई उनका जो काम है ना भाई सेवा पानी का यहाँ पे चालू है। तभी एक लड़की पीछे से आती है, क्यों उनको बताती है भाई जो आपके सेट के मास्टर है ना भाई वो यहाँ पे आ चुके, यानी भाई क्यों उनका मास्टर ऑफकोर्स यहाँ पे आ चुका सामने। सो भी यहाँ पे जैसे देखते ना ये भी खुश होकर दिया ऑफकोर्स भाई फाइनली आप यहाँ पे आ गए। आपको देख के दिल गार्डन गार्डन तो नहीं हुआ, लेकिन भाई आप मेरे मास्टर लगो तो इसलिए मुंह पे तो बोलना पड़ेगा। सामने से ये भी कहता है कि ऑफकोर्स भाई तुझे देख के भी मेरा दिल यहाँ पे गार्डन गार्डन नहीं हुआ, लेकिन मुझे भी बोलना पड़ेगा कि हमारा जो पुराना विचार था ना कि भाई मिस्टर यंग फैंग के पास जाते और सामने से उनसे यहाँ पे मदद वगैरह मांगते हैं तो शायद यहाँ पे खुश हो जाएंगे, हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे बीमारी वगैरह ठीक करने में। तो सामने से हमारे ख्याल से भी हमें वहीं पे जाना चाहिए। क्यों बोलते हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में आया, लेकिन भाई अगर हम जाएंगे वो डिस्टर्ब हो गए तो भाई हो सकता है गुस्सा कर देंगे। आप यहाँ पे भाई पूर्वज को बुला रही थी भाई, उनका क्या हो भाई पूर्वज नहीं आई क्या। सामने से यहाँ पे कहता आई, अरे आई थी भाई, एक नहीं बल्कि दो बार आई थी, लेकिन बड़ी कमीनी है बड़ी सेल्फिश औरत है भाई। तो सामने से भाई हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते इस काम के लिए। जो सुनते क्यों कहती है आई नो भाई, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना भाई हमारे सेट के सबके सब यहाँ पे लालची रहते सिवाय मुझे छोड़ के। आप जैसे भाई भीगी बिल्ली हो वो एक नंबर की लालची औरत है मुझे मालूम है, तो वाकई में उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। तो आप क्या करें, वाकई में मिस्टर यंग फैंग के पास जाए, नाराज हो गए तो जो सुनते सामने से कहते मुझे लग ही रहता नाराज हो जाएंगे, लेकिन सामने से भाई हमें गिफ्ट लेके जाएंगे जिसके बाद से ना नाराज होना तो छोड़ो भाई ऊपर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और नहीं होंगे तो भाई तो भी हम गिफ्ट देकर चुपचाप निकल जाएंगे अपने बाप का। एटलीस्ट टाइम मारने में क्या रहता है। और कि उनको ले आके ना भाई एक साउथ का डायरेक्शन था या फिर नॉर्थ का डायरेक्शन, आई डोंट नो मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक डायरेक्शन तो वहाँ पे लेके आ जाता है जहाँ पे बोल सकते हैं भाई पूरा एक जगह है जहाँ पे ढेर सारे ना डेमोस वगैरह इकट्ठा होकर ऐसे रहते हैं। पहले नहीं रहते थे लेकिन भाई अब यहाँ पे ना ऐसे रहने लगे हैं। और सामने से भाई किसी एक डेमोन लॉर्ड ने यहाँ पे भाई उनको इकट्ठा करवाया है। जो पुराना इनका डेमोन लॉर्ड था भाई और सिल्वर मून वाला भाई पक्षी वाला स्पैर वाला जिसको नियांग फैंग के कुत्ते ने मार दिया था, उसके मरने के बाद ना एक और खुद को ऐसा डेमोन किंग बोलता है। और सामने से उसने ढेर सारे यहाँ पे डेमोन्स को इकट्ठा करवाया है कि साथ में मिलकर जो 9 टेल डेमन फॉक्स है ना उसको यहाँ पे चुरा लेंगे और बाद में उसको मार के उसका जो डेमोनिक पिले वो ले लेंगे। और सामने से डेमन वाला यहाँ पे और को नहीं बल्कि पिग डेमन है। और यहाँ पे आई डोंट नो ये पिग डेमन के वाकई वही पिग डेमन है जिसको हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं, या फिर कोई दूसरा भी पिग डेमन यहाँ पे हो सकता है। बस ऐसा समझो भाई यहाँ पे पिग वाला डेमन तो है। सामने से यहाँ पे फिर उसका मास्टर बताता है हाँ भाई उनको तो खाने पीने की चीज़ें बहुत ही पसंद है, ऑफकोर्स उनका पिग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेके जाएंगे तो भाई ऑफकोर्स नाराज होना छोड़ो भाई उल्टा बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो हमारी मदद यहाँ पे पक्का करेंगे कि उनका तो यस 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 उनका ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, पक्का वो हमसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। इसे भाई उड़ते हुए निकल जाते कि चलो भाई सुअर के पास जाकर उसका शिकार करते हैं। उसके बाद सीन शो यहाँ पे उसी एरिया में जहाँ पे वो है सुअर वाला डेमन लॉर्ड भाई आराम से अपने महल में बैठा हुआ है, दावत चालू है और आराम से सिंहासन में बैठा हुआ है। और देख सकते हैं आसपास भाई रखेले हैं और जो रखेले वो भी यहाँ पे भाई रैबिट वाली है भाई, मतलब इनका भी एक अलग ही जिंदगी चल रही है। सामने से इनका जो बोल सकते हैं भाई एक भाई जैसा भाई आता है, आई मीन भाई कछुआ आता है बेसिकली, जो बोलते हैं महाराज 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 सुनिए भाई गड़बड़ यहाँ पे हो चुका भाई, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो लीन इमोर्टल पैलेस की जो साइंटिस्ट क्यों और साथ ही में उसका जो मास्टर है भाई वो लोग यहाँ पे आ रहे। सामने से भाई शायद दारू वारू इसने पी के रखा था सुअर ने, तो सामने से कहते क्या भाई तूने क्या बोला, प्रिंसेस आ रही है और सेंटेंस आ रही है क्या, एक कहता भाई साले चमन होती है, तुझे वाकई में सुनाई यहाँ पे नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे लीन इमोर्टल पैलेस की भाई सेंटेंस और उसके मास्टर यहाँ पे आ रहे भाई
आपका तंदूर बनाने के लिए भाई निकल जाइए यार। बाकी बंदे बाहर लगे पड़े लेकिन ज़्यादा समय के लिए रुक नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा भाई। उठिए, अगर निकलिए नहीं निकलेंगे आपको पका के यहाँ पे भाई लेके चल जाएंगे। सामने से सुअर कहता है भाई तेरे कहने का क्या मतलब कि भाई मुझे यहाँ पे डर लगता है खाना बनने से, भाई आने दो आने दो भाई, मैं उनका खाना बना के खा जाऊंगा। सामने से दोनों आते हैं और सबसे भाई अटैक करते हैं। जो अटैक आके सीधे भाई जो कछुआ ना, कछुआ को लगता है और कछुआ कहता है महाराज भाग जाइए हम तो गए। इतना बोलते कछुआ वहीं पर टाइम बोल जाता है। सुअर का पूरा लगता है मेरे भाई मेरे कछुए पे तूने मार डाला। सामने से यहाँ पे ये दोनों आते हैं कि उनका मास्टर कहते चलो क्यों हम लोग आ गए। वो देखो सामने सुअर बैठा हुआ कैसे मजे से भाई मजे कर रहा है, पकड़ो भाई से पैक करके और तंदूर बना के जल्दी इसलिए चलो। सामने से सुअर गुस्सा आता है, कहता है भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई, हम तो तुम्हें यहाँ पे जानते भी नहीं, तुम्हें सामने से भाई मेरे भाई जैसे कछुए को मार डाला। जो सुंदर सामने से रीजन बताता, कहती यस यस हाँ रीजन में बताता हूँ। सबसे पहली बात है ना, ये जो डायनेस्टी किंगडम भाई हमारे बाप का किंगडम में हम लोग रहते, तुम लोग भाई बाहर से यहाँ पे आ गए तो भाई तुम लोग इलीगली तरीके से यहाँ पे आए हो, बिना पासपोर्ट बिना वीजा का बिना पैसे दिए। ये एक पहला बुरा काम हो गया। दूसरा तुम लोग सामने से भाई नाइट डेमन फॉक्स पे पहले भी हमला किया और आगे भी हमला करने का प्लान बना रहे हो, ये भाई तुमने गड़बड़ किया। और तीसरा सुअर तेरा मीट हाय है, तेरा मीट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो हम तो तुझे पकड़ लेके जाएंगे। जो सुनकर सुअर का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, चिल्लाते सालो भाई तुमने मुझे यहाँ पे समझ कर रखा है। और वाकई में इतना जोर से मतलब चिल्लाता है और पूरा अपना पर्वत जिससे भाई इसका जो बनियान था वो यहीं पे फट जाता है। सामने से क्वीन का मास्टर देखता है, कहता है भाई क्यों जाके इसका यहाँ पे सामना करो, लेकिन थोड़ा संभल के भाई, थोड़ा सा दूरी है ना, ये भाई फ्यूजन स्टेज है ना, ये फ्यूजन स्टेज पे जा चुका है इसलिए थोड़ा सा मुसीबत भी बन सकता है। सामने इसके लिए डोंट वरी चुटकी भर का खेला है, वहाँ पे अपना पड़ और बढ़ा के अपना साइज यहाँ पे बड़ा कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे क्यों क्या करती है आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे सही से समझ नहीं आया। इसने बस उसके ऊपर थूका है, बस खाली थूका है, जिसकी वजह से उसका भाई यहाँ पे चिकन बन जाता है, आई मीन भाई तंदूर यहाँ पे बन जाता है। आई मीन कैसा होगा भाई थूकने से, मुझे यहाँ पे समझने, पहले थूक के भाई हरा दिया होगा, उसके बाद से भाई पकाया होगा। मतलब भाई 2 पैनल में इतने सारे कांड हो गए। सामने से इसका मास्टर कहता है चलो भाई हो गया, अभी गर्मा गर्म ले जाके भाई देंगे उनको, मजा ही आ जाएगा। क्यों बोलते यस या जल्दी चलिए भाई, कितना टाइम पास करोगे। उसके बाद से सीन शो होता भाई, और जो हमने प्रिंस देखा था उसके किंगडम की ओर, सामने से भाई सबसे ज्यादा बीमारी भाई उसके किंगडम में फैला हुआ। लो लिटरली भाई मर रहे हैं हॉस्पिटल में भाई, जगह तक की खाली नहीं है, इतने सारे लोगों की हालत खराब हो रही है। जिसके बाद से भाई लोग आपको किंग और प्रिंस पे गुस्सा करे तो जो महल के बाहर जाकर ना प्रोटेस्ट करके यहाँ पे किंग का बच्चा भाई कहाँ है भाई, बाहर उसे लाओ भाई, उसको नंगा करके गधे पे बैठा के यहाँ पे भाई चप्पल की भाई माला बना को उसको पहनाएंगे और नंगा भी करेंगे और उसको पूरी जगह पे घुमाएंगे। कहाँ है सामने से सोल्जर रोक रहे हैं, उन पे हमला करके सरो निकल जाओ। शीन शो अंदर भाई किंग की और वो जो प्रिंस था भाई इसका बाप किंग है। तो सामने से बंदे लोग कहते हैं, इसके सिपाही कहते हैं भाई जल्दी से हमारा कुछ हमें बताइए, वरना बाहर से भाई लोग ऐसे आएंगे हमला करेंगे और जैसी जैसी बातें करें आपको नंगा करके गधे पे मुंह पे गोवा लगा के चप्पलों की माला पहना के, समझो भाई आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, कुछ बोलिए। सामने से मैं क्या बोलूँ भाई, वो सबके सब मेरे राज के बंदे भाई, उनको भाई हमला करना भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सामने से सिपाही कहता भाई अरे किंग भाई आप थोड़े से गधे हो क्या यार, मतलब आपको वाकई में समझ नहीं आ रहा, वो लोग आपके खिलाफ भाई प्रोटेस्ट करे भाई, अभी टेंशन लेना है लेकिन भाई सामने से कोई इलाज बताइए ताकि वो उनके जान वान यहाँ पे बच जाए, ताकि भाई वो आपको पसंद करे ना कि आपसे यहाँ पे नफरत करे। पीछे से दूसरा सिपाही आता कहते हैं महाराज सुनिए भाई आपके बच्चे यानी प्रिंस यहाँ पे वापस आ चुके हैं। सुनते ये तो खुश किया भाई मेरा बेटा आ गया, ओ माय गॉड भाई सामने से कुछ खुशखबरी लाया क्या। जो सुन के कहते यस यस, जैसे कि हमें मालूम है वो यहाँ पे कहते कमाल के बंदे से मदद मांगने के लिए इसके डायरेक्शन में यहाँ पे पक्का वापस आ चुके हैं और पक्का वो कोई ना कोई गुड न्यूज़ लेकर आए होंगे। बाप कहते भाई तो खड़ा क्यों भाई, जा भाई मेरे बच्चों के यहाँ पे जल्दी से बुला के ला। सामने से प्रिंस आता तो भाई प्रिंस की यहाँ पे हालत थोड़ी सी खराब थी, चोट लगा था, थोड़े से कपड़े फटे हुए थे, आई थिंक शायद फिर से यहाँ पे रास्ते में भाई लुटा उड़ा के आ रहा होगा। तो सामने से यहाँ पे बाप देखते ही देखते भाई बच्चा ये क्या है। सामने से कहते कुछ ऐसी कोई बात नहीं। सामने से आपको मालूम है मैं मदद मांगने गया था कमाल के एक्सपर्ट बंदे से, तो मुझे यहाँ पे मदद मिल चुकी है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। तो भाई जो मेरा पुराना काम है ज़्यादा दानवीर बन के भाई लोगों में दान करने लगता है, तो थोड़े से बहुत कपड़े और थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं दान कर दिया। ये चेक में हालत खराब है और रास्ते में भी आ रहा था, बाहर कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे भाई, बहुत कुत्ते की मौत मारता, कुछ अजीब बातें करते भाई, मैं कपड़े फाड़ के मुझे गधे पे बैठाने लगे, वो तो अच्छा भाई सिपाही लोग मुझे बचा लिए। उसके बाद किंग कहता अच्छा ठीक है बच्चा भाई ये बता भाई इलाज भाई, तूने बोला भाई सामने से कुछ ना कुछ उन्होंने बताया तो ये बता। सामने से यस भाई जिस एक्सपर्ट के बारे में हमने सुना था वो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल के एक्सपर्ट बंदे, मैंने उनके पास गया, मैंने उनको भाई सब कुछ बताया। तो सामने से भाई उन्होंने हमें यहाँ पे भाई बताया कि भाई ये जो है ना प्लेग ये वायरस यहाँ पे फैल रहा है और इससे तुम्हें बचना, तुम्हारा जो इम्यूनिटी है ना इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जो सुन के वो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज, वायरस ये किस बिल्ली का नाम है और ऊपर से इम्यूनिटी सिस्टम, अब ये क्या है। सामने से कहते हैं यस यहाँ पे वायरस को रोकना भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वायरस को फैलने से रोकना भाई ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैलने से यहाँ पे कैसा रोका जाए उसके लिए भाई सामने से उन्होंने 3 सोल्यूशन बताया। सबसे पहले सोल्यूशन ये बताया कि हाँ भाई जिसको यहाँ पे बीमारी है ना भाई उससे जितना हो सके भाई दूर रखो, 2 कदम के यहाँ पे दूरी बना के रखो, और साथ ही में यहाँ पे ना भाई 3 जगहों पे पूरा जो गाँव है ना उसको यहाँ पे डिवाइड कर दो। एक ऐसा जहाँ पे भाई ऐसे लोग हैं भाई जिनको बीमारी लगी, एक ऐसा लोग जो कि भाई सेफ जोन है जहाँ पे बीमारी नहीं है, एक ऐसा लोग जहाँ
यहाँ पे मतलब मिक्स चांसेस है कि अभी इसमें बंदा बीमारी लगी हो सकती है और लगी नहीं हो सकती। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये था कि यहाँ पे जो भी बंदे को बीमारी लगे ना उसके परिवार वाले और उसके आसपास है ना उनका जो यहाँ पे भाई चेकअप किया जाए, जिसके बाद से पता लगा कि यहाँ पे उनको बीमारी हो सकता है या उनको बीमारी ना हो सकता है, और बाई चांस यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ बीमारी हो सकता है तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया जाए 15-20 दिन के लिए, जिसके बाद से भी असर वगैरह यहाँ पे देखना चालू हो जाएगा। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब इसके बाद उन्होंने थर्ड स्टेप ये बताया कि सामने से भाई उनको यहाँ पे भाई प्रिस्क्रिप्शन यानी भाई लिस्ट कुछ दवाइयों का दिया है कि ये दो जिससे भाई थोड़ी बहुत उनको असर हो और जो इम्यूनिटी है ना वो यहाँ पे बढ़ जाए। सामने से भाई वो पेपर निकाल के देता है जिस पे इलाज लिखा हुआ था। सब लोग देखते हैं, सिपाही लोग कहते हैं भाई स्टार्टिंग में इन्होंने भाई क्या क्या स्टेप बताया कुछ समझ तो नहीं आया, आखिरी वाला समझ आया खाली दवाइयों वाला। लेकिन दवाई ये तो बड़ी कॉमन सी दवाई है भाई, इसमें भला हम लोगों का क्या उखाड़ पाएंगे। यानी एग्जैक्टली यहाँ पे कोरोना जैसा ही पूरा हालत चालू है। यहाँ पे प्रिंस कहते हैं इसमें बड़ी कॉमन सी दवाई है जो कि यहाँ पे बंदे को अच्छे से ठीक नहीं करेगा लेकिन उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे भाई बीमारी फैलने से यहाँ पे रोकेगा। और साथ ही में उन्होंने ये बोला भाई और भी थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और भी सर्च करेंगे जिसके बाद से भाई पक्का सोल्यूशन में बता देंगे। इसलिए भाई हुर्रे एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।